जय श्री राम। इस भाग में सुनिए, जब कामदेव जी नारद जी का तप नहीं तोड़ पाए, उसके आगे की कहानी सुनिएगा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, और कही प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, और गयऊ मदन तब सहित सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, और सूर्यपति सभा जाई सब बरनी। सुन सब के मन अचुर जुआवा, और मुनहि प्रशंसई हरहि सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, और जिता काम अहमित मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, और अति प्रिय जान महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए, और महादेव जी ने उस नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। सुनिएगा क्या शिक्षा दी शिव जी ने नारद जी को। बारे बारे बिन महु मुने तो ही, और जिम ये कथा सुनायहूँ मोही। तिम जनि हरहि सुनावहूँ कबहूँ, और चलहूँ प्रसंग दुरावहूँ तबहूँ। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। और भरद्वाज कौतुक सुनो, हर इच्छा बलवान। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हर की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहि सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, और तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल वन वीना, और गावत हरि गुण गान प्रवीणा। शीर सिंधु गमने मुनि नाथा, और जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा। एक बार गान विद्या के निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेद के मस्तक स्वरूप मूर्तिवान वेदात्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिले उठे राम निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहस चराचर राया, और बहुते दिनन कीन मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, और यद्यपि प्रथम बिरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, और जेहि न मोह अस को जग जाया। यद्यप श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके। रूख बदन करि बचन, मृद बोले श्री भगवान। और तुम्हें सुमरन ते मिटई, मोह मार मदमान।
भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनि मुनि मोह होई मन ताके, और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचरत ब्रह्मरत मत धीरा, और तुम्हीं की करऊं मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत के तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहूँ सहित अभिमाना, और कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकुर गर्भ तब भारी। नारद जी के अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार देखा कि इसके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है। बेगिसो मैं डरहूं उखारी, अपन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य अवश्य उपाय कर भी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरिपद सिर नाई, और चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपद निज माया तब प्रेरी, और सुनऊ कठन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उनकी कठिन करनी सुनो। बिचरहु मग बहु नगर तेहि, सत जो जन विस्तार। और श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। अब माया सुनिए भगवान की। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसही नगर सुंदर नर नारी, और जन बहु मन जिस रति तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, और अनगिनत है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव बिलासा, और रूप तेज बल नीत निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, और श्री विमोह जिस रिपु निहारी रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, और शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तहाँ अनगिनत महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अनगिनत राजा आए हुए थे। मुनि कौतकी नगर तेहि गयहूँ, और पुर वसिन सब पूछत भयहूँ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, और कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया।
आने दिखाई नारदई भूपति राजकुमारी, और कहूँ नाथ गुण दोष सबे यही के हृदय विचारी। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुन बिरत बिसारी, और बड़ी बारी लग रहे निहारी। लक्ष्मण तासु बिलो की भुलाने, और हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। नारद जी के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है सुनिएगा। उनके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उनकी ओर देखते ही रह गए। उनके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बरहि अमर सोई होई, और समर भूमि तेई जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, और बरहि सील निध कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उरे राखे, और कछु के बनाई भूप सन भासे। सुता सुलक्षण कही नृप पाही, और नारद चले सोचे मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि सुनिएगा क्या। करो जाई सोई जतन विचारी, और जही प्रकार मोई बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, और हे विध मिलई कवन विधि बाला। नारद जी देखो क्या सोच रहे हैं। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूंगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस प्रकार मिलेगी। यही अवसर चाहूं परम शोभा रूप विशाल, और जो बिलो करी जय कुंवरी तब मैले जय माल। इसी समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल देगी। हरि सन्नी मांगो सुंदरताई। नारद जी सुंदरता मांग रहे हैं। हुई है जात गहोरे अति भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, और यही अवसर सहाय सोई हो। एक काम रूप की भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने से तो मुझे बहुत देर हो गई, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस तरह से वे ही मेरे सहायक होंगे। बहुविध विनय कीने तेहि काला, और प्रगटऊं प्रभ कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो के मुनि नयन जुड़ाने, और हुई है काज ये हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए। अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कही कथा सुनाई, और करहूं कृपा करे हो वो सुहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोही, और अन आन भात नहीं पावो ओही। नारद जी ने बहुत दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि हे कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझे दे दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता हूँ।
जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, अब करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, और ही हंसी बोले दीन दयाला। सुनिए प्रभु जी क्या कह रहे हैं, हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। आपकी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले। जेहि विद होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, और सोई हम करब न आन कछो, बचन नम सा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मागे रुज व्याकुल रोगी, और वैद न दे सुनहु मुनि जोगी। यही विदहित तुम्हारे मैं ठाऊं, और कहिया से अंतर ही प्रभु भयऊं। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। माया विबस भये मुनि मूढ़ा, और समुझी नहीं हर गिरा निगूढ़ा। गमने तुरत तहाँ ऋषि राई, और जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया से विभूति हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां से गए जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, और बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, और मोहि तज आनई बिरही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को ना भरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, और दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, और नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रही तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेयो, और विप्रवेश देखत फिरहीं, परम कौतकी तेऊ। वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। ते समाज बैठे मुनि जाई, और हृदय रूप अह मित अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दोऊ, अबे प्रवेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पक्त में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई समझ नहीं जा पाया। करही कूट नारद ही सुनाई, और नीक दीन हर सुंदरताई। रीझई राज कुंवारी छवि देखी, और इन्हें वरई हरि जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इसको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी, और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तीर से तौर से बरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, और हसई शंभुगन अति सचु भाए। यद्यपि सुनई मुन अटपटी बानी, और समुझई न परई बोध ब्रह्मशानी।
नारद मुनि को मोह हो गया था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम से सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों में वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, और सो समय रूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, और देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवारी तभी, चली जनुराज मराल, और देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हो। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुई घूमने लगी। देहि दिस बैठे नारद फूली, और सो दिस तेहि न बिलो किए भूली। पुण्य पुण्य मुन उक सही अकुलाई, और देखे दसाहर गन मुस्काई। जिस ओर नारद जी रूप के गर्व से फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धन्य नृप तनु तह गयऊं कृपाला, और कुंवर हर्ष में लेहूं जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, और नृप समाज सब भयऊं निराशा। कृपाल भगवान जी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, और मन गिर गई छूट जनु गांठी। तब हर गन बोले मुस्काई, और निज मुख मुकर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, और बदन देख मुनि बार निहारी। विषु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, और तिन्हि सराय सराप दीने अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनको क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाहि तुम्हें कपटी पापी दो, और हंस्यो हमई सो ले फले बहुरे हंस्यो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी नहीं करना। पुण्य जल दीख रूप निज पावा, और तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, और सदपि चले कमलापति पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वो भगवान कमलापति के पास चले। देहूं श्राप की मरिहूं जाई, और जगत मोर उपहास कराई। बीच ही पंत मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो श्राप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी।
बोले मधुर बचन सुर साई, और मुनि कहे चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपचा अति क्रोधा, और माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा कहूँ नहीं देखी, और तुम्हारे झरिसा कपट विषे तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्रहि बैरायऊं, और सुरन प्रेम विष पान करायऊं। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया, और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरही, आप रमा मनि चारो, और स्वार्थ साधक कुटिल तुम्हें सदा कपट व्यवहारो। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौतुब्य मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, और भावई मन ही करऊं तुम सोई। भले ही मंद मंदे ही भल करहूं, और विस्मय हरस न हे ये कछु धरहूं। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर कोई नहीं है। इससे जब जो मन भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। ईश्वर में हर्ष विवाद कुछ भी नहीं लाते हो। हृदय में हर्ष विवाद कुछ भी नहीं लाते हो। डहकी पर छू सब काहू, और अति असंख्य मन सदा उछाहू। कर्म शुभा शुभ तुम्हि न बाधा, और अब लगे तुम्हि न काहू साधा। सबको ठग ठग कर परख गए हो, और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया है। भले भवन अब वायन दीना, और पावोंगे फल आपने कीना। बंच हो मोहि जबनि धरि देहा, और सोई तनु धरऊं श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो। यह मेरा श्राप है। नारद जी ने भगवान जी को श्राप दे दिया। कपि आकृति तुम कीन हमारी, और करही कीस सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह तुम हो दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करा दिया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर, इसके आगे की रामायण आगे के भाग में सुनिएगा। जय श्री राम। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम। जय श्री राम।